सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह की। जी हां, जहां से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हम सभी को चौंका दिया है, हैरान कर दिया है। दरअसल यहां पर एक शख्स ने फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट बनकर कई लोगों का ऑपरेशन कर दिया, जिनमें से 7 लोगों की मौत भी हो गई। पिछले कई दिनों से यह शख्स लोगों का इलाज कर रहा था और जब इस पूरे मामले का पता चलता है तो आरोपी फरार हो गया। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है और अब आप सोचिए कि आप किसी डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हो और अचानक से आपको यह पता चले कि वो डॉक्टर ही फर्जी है, तो क्या बीतेगी आप पर। इस पूरे मामले पर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा और जानेंगे ताजा अपडेट। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है फर्जी हार्ट सर्जन का पूरा काला खेल। तो दरअसल दमोह का ये पूरा मामला सामने आया, जहां दमोह में ईसाई मिशनरी के मिशन अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर ये डॉक्टर जो फर्जी डॉक्टर है, जो आरोपी है, वो लगातार इलाज कर रहा था और फर्जी डॉक्टर पर आरोपों के बाद इलाके में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है पूरे इलाके में। और खुद को ये शख्स कार्डियोलॉजिस्ट बताता था और कार्डियोलॉजिस्ट बता करके तमाम हार्ट सर्जरी इस शख्स की तरफ से कर दी गई। इस फर्जी शख्स पर आरोप है कि हार्ट ऑपरेशन के चलते हुए मरीजों की मौत हुई है, क्योंकि जो हार्ट ऑपरेशन हुए थे वो सक्सेसफुल होने के बाद भी कुछ दिन बाद ही मरीजों की मौत हो जाती है। करीब 1 महीने में ही 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। सोचिए कि 1 महीने में कितनी सर्जरी की होंगी, जिसमें से 7 मरीजों की मौत ही हो चुकी है और मौतों के लिए इस डॉक्टर को ही जिम्मेवार बताया जा रहा है। दमोह के एडवोकेट दीपक तिवारी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है जब उनके पास जानकारी मिली और फिलहाल अब इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट का हम सभी को इंतजार है। तो ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के दमोह से सामने आया, लेकिन इसके साथ ही इस फर्जी लंदन वाले डॉक्टर की पूरी कहानी भी एक बार आपको बता देते हैं। दरअसल आरोपी कार्डियोलॉजिस्ट का नाम है डॉक्टर एन जोन केम और खुद को लंदन का प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट इन्होंने बताया था कि वो लंदन के एक प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इसी के सहारे वो वहां पर लगातार ऑपरेशन करते। दरअसल लंदन में है इस नाम के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर और वहां पर लेकिन उनके फर्जी नाम का इस्तेमाल यहां पर किया गया। ब्रिटेन के फेमस डॉक्टर के नाम के फर्जी दस्तावेज यहां पर इस शख्स की तरफ से बनवाए जाते हैं और फर्जी दस्तावेज के आधार पर ही मिशन अस्पताल में नौकरी भी इस शख्स को मिल जाती है। यानी कि सोचिए, इन फर्जी कागजों की कोई चेक भी नहीं किया गया, बिना किसी अनुभव के ही सर्जरी की और इसी वजह से कई सारी मौतें इस पूरे मामले में हुई है। असल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव इस आरोपी डॉक्टर का नाम है और जो कि अपने आप को एक प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट बताता है। लेकिन फिलहाल अभी ये पूरा मामला साफ हो चुका है, प्रशासन इस पूरे मामले में जांच कर रहा है और साथ ही फिलहाल जो ये आरोपी डॉक्टर है वो अभी फरार है। इसके साथ ही कलेक्टर की तरफ से भी आदेश दे दिए गए हैं इस पूरे मामले में जांच के। किस तरीके से दिए गए आदेश बताते हैं आपको। दरअसल जांच कमेटी ने अस्पताल से जो दस्तावेज हैं, जो फर्जी दस्तावेज जमा किए गए थे इस फर्जी शख्स की तरफ से, उन सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज की गई है इस पूरे मामले को लेकर के और वहां से भी अब आगे आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल साथ ही आपको बता दें कि अभी के लिए मामले को गंभीरता से लेकर आयोग ने अपनी जो जांच है वो अपने स्तर पर शुरू भी कर दी है और साथ ही जो डॉक्टर आरोपी है, आरोपी डॉक्टर जो है वो अभी इस वक्त फरार है। हालांकि इस आरोपी डॉक्टर की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी ये व्यक्ति विवादों में रह चुका है और उसका अब एक बार फिर से ये विवादों में है। हैदराबाद में आपराधिक मामला इस शख्स पर दर्ज है। इसके साथ ही कई शहरों में लोगों के साथ धोखाधड़ी ये व्यक्ति कर चुका है और अभी फरार है। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट का हम सभी को इंतजार है। लेकिन इसी के साथ जो शिकायत करता है, जिन्होंने इस पूरे मामले को उजागर किया, दीपक तिवारी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है वो एक बार आपको सुनाते हैं। संभावना है 7 की पुष्टि हुई। 7 मौत जी। बाकी और कितनी संभावना, कितने लोगों को और ऑपरेट किया? मेरे ख्याल से 10 से 12 होने चाहिए, लेकिन अब ये जांच का विषय है। जांच कमेटी आए, जांच करे और सत्यता को सामने लाए समाज के। मध्य प्रदेश के दमोह से शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक मिशनरी के अस्पताल में नकली डॉक्टर ने हृदय रोग संबंधी सर्जरी करके कई लोगों की जान ले ली। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। आयोग इसमें संज्ञान ले रहा है और आगे कार्रवाई संपादित की जा रही है। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि अभी जांच प्रचलित है, जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
तो हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से अब इस पूरे मामले में जांच हो रही है। सोचिए आप किसी भी डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हैं और अचानक से आपको पता चलता है कि वो डॉक्टर तो फर्जी है, उसकी जो डिग्री है वो फर्जी है, तो क्या गुजरेगी आप पर। और यहाँ पर तो आपको बता दें कि कई सारे ऑपरेशन भी कर दिए गए और उन ऑपरेशन के बाद में 7 मरीजों की मौत भी हो जाती है। जब एक एक करके कई मरीजों की मौत हुई तो सभी को शक हुआ और उसके बाद में इस पूरे मामले को उजागर किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र दुबे इस वक्त जुड़ रहे हैं दमोह से ताज़ा अपडेट के साथ। महेंद्र, अगर इस पूरे मामले की हम बात करें तो फिलहाल जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही अभी फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि ये जो फर्जी डॉक्टर बना हुआ था वो इस वक्त फरार बताया जा रहा है। महेंद्र। लगाए गए हैं जनवरी से फरवरी महीने तक, मतलब 30 दिनों के भीतर अलग अलग दिनों में जब यहाँ पर सर्जरी हुई और बताया जा रहा है कि 10 से 12 सर्जरी जो है वो इस डॉक्टर ने यहाँ पर की और उनमें 7 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत यहाँ पर हुई, जिनके परिजन अब तक शिकायतकर्ता एडवोकेट दीपक तिवारी के पास पहुंचे हैं, जिन्होंने इस शिकायत को यहाँ पर फाइल किया है। तो कुल मिलाकर जब ये मामला महीने भर पहले पुष्टि हुई इस मामले की और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराने के बाद दमोह के कलेक्टर सुधीर कोचर ने इस मामले में जांच के आदेश दिए, लेकिन महीने भर का समय बीत गया। उसके बाद भी जब जांच पूरी नहीं हुई तो इस पूरे मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य जो है प्रियंक कानून को, उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दिया। उसके बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आया और कुल मिलाकर इन 7 मौतों की जांच के लिए यहाँ पर एक कमेटी जो बनाई गई थी उसकी जांच को तेज किया गया। और फिलहाल जो ताजा अपडेट इस पूरे मामले में है कृतिका, वो ये है कि ये जो डॉक्टर है जो कि ब्रिटेन के एक फेमस डॉक्टर के नाम पर यहाँ पर अपनी डिग्रियां दिखा रहा था, उसके बारे में जब जांच पड़ताल की गई तो देर रात एक मामला CMHO दमोह ने यहाँ पर दर्ज कराया और इस मामले में कहा गया है कि ये जो डॉक्टर है वो पूरी तरह से फर्जी है, ना तो इसकी कोई वैध डिग्री है और ना ही जो नियम कानून है उनका यहाँ पर पालन किया गया है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में किसी भी डॉक्टर को जो दूसरे प्रदेश से यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करते हैं उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन इस फर्जी डॉक्टर जो अपने आप को डॉक्टर एन कैम बताता है, जिसका असली नाम जब उजागर हो तो वो नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, लेकिन जिस कैम के नाम से यहाँ पर डॉक्टरी कर रहा था उसने यहाँ पर आंध्र प्रदेश मेडिकल बोर्ड का जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया हुआ था कि उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो वहां पर है। लेकिन जब प्रशासन ने इसको खंगाला तो आंध्र प्रदेश की वेबसाइट के ऊपर भी किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं मिला है। तो फिलहाल देर रात लगभग 12 बजे इस फर्जी डॉक्टर के खिलाफ CMHO दमोह ने FIR लॉन्च कराई है। कृतिका जी महेंद्र, जब ये व्यक्ति वहां पर अपने फर्जी दस्तावेजों को लेकर के नौकरी के लिए जाता है तो क्या उन दस्तावेजों की जांच नहीं की गई अस्पताल की तरफ से, जो मिशन अस्पताल है जहां पर ये व्यक्ति नौकरी कर रहा था? कृतिका देखिए, सवाल इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि जिस तरह से किसी भी संस्थान में, खासतौर पर किसी भी अस्पताल में जब कोई नया डॉक्टर आता है और खासतौर पर इतने बड़े रोग का डॉक्टर यहाँ पर आएगा, हार्ट सर्जन यहाँ पर आया, तो उसके दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए। शिकायत में इसी बात का उल्लेख किया गया है कि जिस तरह के से एक फर्जी डॉक्टर यहाँ पर आया, अस्पताल प्रबंधन ने उसके दस्तावेजों की पुष्टि नहीं की और ये बात अब भी साबित होती है। जब मेडिकल टीम ने मिशन अस्पताल जाकर इस मामले की जांच की तो उन्होंने भी इस बात को पाया कि किसी भी तरह के दस्तावेजों का प्रमाणीकरण नहीं कराया गया है, उनका वेरिफिकेशन नहीं कराया गया है। इसी कारण से ये डॉक्टर जो है वो अपने आप में फर्जी बताया गया। खास बात ये भी है कि महीने भर का समय बीत जाने के बाद प्रशासन अब एक्टिव मोड में जरूर आया है और जांच तेज हुई है और एक ही दिन के भीतर जिस तरह की जांच तेज हुई उसमें ये बात साफ हो गई कि कहीं ना कहीं ये जो डॉक्टर है ये पूरी तरह से फर्जी है। न केवल नाम का इस्तेमाल कर रहा है बल्कि इसकी जो डिग्रियां हैं वो भी फर्जी है और खासतौर पर इतनी बड़ी डिसीज का इलाज जो है वो यहाँ पर कर रहा है, एंजियोग्राफी कर रहा है, एंजियोप्लास्टी कर रहा है। और जिस तरह से 7 मौतों का फिलहाल दावा किया जा रहा है, यदि ये दावे सच पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये बात काफी चिंताजनक बात भी होगी। कृतिका चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, अब इस पूरे मामले सामने आने के बाद में लगातार